अब हम आ गए हैं इसके निचले हिस्से में, जहां पर एक बहुत लंबी गैलरी बनाई गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज फिर से मैं आपको मध्य प्रदेश ओरछा के इस शहर में एक नए पॉइंट पर लेकर आया हूं, क्योंकि ओरछा के अंदर इतने सारे हमारे घूमने की ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनको एक एक करके हम अपनी इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इसका नाम है ऊंट खाना, जो आज आपको सामने की तरफ ये विशाल और एक ऊंचे चबूतरे पे बनी हुई इमारत दिखाई दे रही है। ये तकरीबन आज से बनाई गई थी 400 वर्ष पहले। और इस इमारत का जो बाहरी स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको 5 ऊंची यहाँ पर मेहराबें दिखाई दे रही होंगी, अंदर जाने के रास्ते दिखाई दे रहे होंगे। और इन मेहराबों के लॉजिक की वजह से ही इसको एक ऐसा नाम मिला है, जिसकी वजह से इसे हम आज ऊंट खाना भी कहते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा बारीकी के साथ में समझ लेते हैं, ताकि इतिहास को और इन पॉइंट्स को समझने में और भी आसानी हो। यदि आप इस पूरे कंस्ट्रक्शन को बाहर की तरफ से देखते हैं तो पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर इस पूरी इमारत में देखने में आपको मिलेगा। और थोड़ी सी नज़र ऊपर करने पर आपको ये कड़ियाँ भी इस लाल पत्थर के साथ में दिखाई दे रही हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि एक वक्त पहले या तो यहाँ पे लंबी लंबी लाइटें टांगी जाती होंगी, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर जो ये डेकोरेटिव चीज़ें होती थी उससे इसको सजाया जाता होगा। इन कड़ियों के ये काम हो सकते हैं, क्योंकि लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होती थी तो उस समय उनके पास में जो लालटेन होती थी उसमें से हुक बना हुआ रहता था, और वो हुक इन कड़ियों में टांग देते थे ताकि अंदर जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब मैं आपको थोड़ा अंदर का नज़ारा भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, इसकी जो मेहराब है तकरीबन ये आपकी 12 से 14 फीट ऊंची बनी हुई है। और इसी के साथ में मजबूती का भी यहाँ पे ख्याल रखा जाता था, क्योंकि पहले के वक्त में जितनी भी इमारतें बनाई जाती थी वो ज़्यादातर युद्ध हो सकता है इन फ्यूचर में उस दृष्टिकोण से बनाई जाती थी, इसलिए काफ़ी चौड़ी बनती थी। देखिए यहाँ सामने की तरफ भी आपको इसका खुला प्रांगण दिखाई देगा, और इसी प्रकार का हिस्सा आपको उल्टे हाथ की तरफ भी दिखाई देगा। ये पूरी की पूरी जो इमारत है ये वर्गाकार आकृति में बनी हुई है। हम इसके चक्कर लगा लेते हैं एक बार। यहाँ पर आते हैं। इन 3 मेहराबों के पीछे जो हिस्सा बना है इसे दालान बोलते हैं। और यहाँ से जब मैं अपनी नज़रों को अंदर की तरफ लेकर जाऊँगा तो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखने का मौका मिलेगा, जो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। आज ये ज़रा एक बार आप आगे की तरफ देखिए। इसके जो पिलर हैं ये तकरीबन 5.5 फीट स्क्वायर फॉर्म में बनाए गए हैं, और कितने ज़्यादा मजबूत हैं वो आज आप इनकी मोटाई से आइडिया लगा सकते हो। और इसी के साथ में यदि मैं आपको इस पूरे हिस्से के मध्यस्थ भाग में लाता हूँ, सो जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ दिस इज़ अ सेंटर पॉइंट, और यहाँ से चारों दिशाओं में हमें बहुत सारे द्वार ही द्वार दिखाई देंगे। चारों दिशाओं से बहुत ठंडी हवाएं अंदर की तरफ आ रही हैं, चारों दिशाओं से रोशनी प्रॉपर अंदर की तरफ आ रही है। और इसी के साथ में मैं आपको थोड़े इसके इतिहास से भी रूबरू करवा देता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं 1605 के समय की, 17वीं शताब्दी के समय की, वीर सिंह जुदेव ओरछा के राजा बन गए थे इंद्रजीत की मृत्यु के बाद में। और ये वही समय था जब उन्होंने काफ़ी सारी इमारतें बनवानी शुरू भी की। जो उनसे पहले के राजा थे और जो उनके बाद के थे उन्होंने भी काफ़ी इमारतें बनवाई, और उन्हीं इमारतों में से एक इमारत आज के वक्त की हमें ये भी मालूम पड़ती है। यदि मैं ऊपर के नज़ारे को देखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर कड़ियाँ लगाई गई हैं दोस्तों। इन कड़ियों में ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद यहाँ पर झूला वगैरह टंगा रहता होगा, या फिर वही सेम काम डेकोरेटिव कुछ चीज़ें टांगी जाती होंगी, या फिर लंबी लंबी लालटेन। इसके आकार को देखकर इसको नाम तो दे दिया गया ऊंट खाना, लेकिन जो इन राजाओं की चतुरंगी सेना होती थी जिसमें 4 चीज़ें मिश्रित होती थी, ऊंट, घोड़े, हाथी और पैदल सेना, और वो पूरी की पूरी जो सेना थी पूरे इस अपने ओरछा क्षेत्र की सुरक्षा किया करते थे। ऊपर की तरफ जाने के भी हमें यहाँ पे रास्ते दिखाई देते हैं।
लेकिन आज के वक्त में सलाखों के पीछे ये वाला जो रास्ता है ये बंद कर दिया गया है, लेकिन जो दूसरा इसका रास्ता है वो खुला है। वहाँ से हम जाके देखेंगे कि क्या कुछ दिखने वाला है। इसी के साथ में थोड़ा सा मैं आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाता हूँ, आ जाइए। और आप साथ साथ में इधर के गलियारे को भी देखिए। देखिए, जिस भी दिशा से आप देखेंगे आपको ऊंचे ऊंचे मेहराब दिखाई देने वाले हैं, और इन्हीं मेहराबों के साथ में बनी हुई ये पूरा कंस्ट्रक्शन आज एक अद्भुत अपनी पहचान पेश करता है। पूरे का पूरा जो ये कंस्ट्रक्शन है ये स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है, और इसके पीछे एक कहानी ये भी बनती है। अगर हम इसे ऊंट खाना ना बोलें और इसकी और बारीकियों को पकड़ने की कोशिश करें तो बिल्कुल पास में से ही यहाँ पर बेतवा नदी भी एक वक्त पहले गुजरा करती थी, बिल्कुल नजदीक से। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। यहां से हम कुछ बारीकियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उल्टे हाथ की तरफ जो पूरा हिस्सा है, एक वक्त पहले यहां से बेतवा नदी गुजरा करती थी, और जो यहाँ के राजा रानी होते थे, जो महाराज होते थे, वो आनंद लेने के लिए शायद इस इमारत के अंदर बैठते होंगे, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आती है। साथ में ही पूरे का पूरा जो हिस्सा ये पहाड़ों के साथ में, हरियाली के साथ में भरा हुआ है। यहाँ पर किले की, इस महल की सुरक्षात्मक दीवारें आपको देखने को मिल रही हैं, और सामने की तरफ आप देखेंगे तो कितनी बड़ी आर्च भी बनी है जहाँ पे सैनिक तैनात रहते थे। यहाँ पर मंदिर बनाया गया है, और आगे की मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जिसकी मदद से हम इसको और बारीकी के साथ में समझ पाएंगे। और इधर से भी देखिए, बिल्कुल सेम वही कंस्ट्रक्शन बना हुआ है जो हमें उस तरफ से दिखाई देता था। अगर इसका नाम ऊंट खाना भी माने तो जो ऊंट वगैरह होते थे वो अंदर की तरफ तो डेफिनेटली नहीं बनते होंगे। अगर बांधे भी जाते होंगे तो खुले ग्राउंड में बांधे जाते होंगे, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में ग्राउंड की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए इस बात की पुष्टि मैं तो नहीं कर सकता कि ऊँटों के लिए स्पेशल ये वाला पूरा जो हिस्सा है वो बनाया गया होगा। बाकी आप भी विचार कर सकते हैं कि किस लिए बनाया गया होगा। इस हिस्से से ओरछा के पूरे महल के काफ़ी सारे नज़ारे को हम देख लेते हैं। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। सामने की तरफ आपको राय परवीन का बहुत शानदार महल दिखाई देगा। इस तरफ कुछ खंडर बने हुए हैं। यदि अपनी नज़रों को आप थोड़ा सा नीचे से राइट की तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको उस समय का शाही हमाम दिखेगा, जिसका अधिकांश जो आगे वाला भाग है, कक्ष है, वो टूट चुका है। थोड़ी सी अपनी नज़रों को सामने की तरफ लेकर जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी छतरियाँ बनी हुई हैं। वहाँ पर कुछ और मंदिर बने हुए हैं। ये वर्तमान समय का मंदिर बना हुआ है। अब हम आ गए हैं इसके निचले हिस्से में, जहाँ पर एक बहुत लंबी गैलरी बनाई गई है। नीचे की तरफ पहाड़ी पत्थर आज भी देखे जा सकते हैं, और शायद ऐसा लगता है कि अगर उनके पशु वगैरह बारिश के समय बंधते होंगे तो शायद इस वाले भाग में आसानी से बंधे रहते होंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक एक करके बाकी सभी पॉइंट्सों को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश ओरछा के सारे पॉइंट्स आपके सामने आ सकें। नई वीडियो नए भाग में बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।